नमस्ते बच्चों। इस YouTube चैनल पर मैं दत्त प्रसाद झंवर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा कविता 8वीं जीवन नहीं मरा करता है। कवि गोपालदास सक्सेना नीरज। उनका जन्म 4 जनवरी 1924 पुरावाली इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनकी रचनाएं बादर बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीतिकाएं, दर्द दिया है। परिचय। पद्मभूषण गोपालदास सक्सेना नीरज जी कवि सम्मेलनों के मंचों पर का काव्यवाचक एवं विख्यात गीतकार है। प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्या और इनकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। देखो, इस कविता के माध्यम से कवि गोपालदास सक्सेना जी ने यह बताने की कोशिश की है कि अपने सपनों को पूरा करते समय बहुत बार हार का सामना करना पड़ता है, असफल हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं होता कि हमारा पूरा जीवन ही समाप्त हो गया, ऐसा नहीं, बल्कि निराश न होते हुए हमें फिर से प्रयास करते रहना चाहिए। जरा सोचो, चर्चा करो। यदि सूर्य प्रकाश न होता तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता? वनस्पति, पशु पक्षी, मानव। देखो बच्चों, वनस्पति सूर्य प्रकाश में अपना खाना निर्माण करते हैं। अगर सूर्य प्रकाश न होता तो वनस्पति अपना खाना निर्माण न कर पाते। वो खाना निर्माण नहीं करेंगे तो वो जीवित नहीं रहेंगे, यानी नष्ट हो जाएंगे। मानव हो या पशु पक्षी, सब वनस्पति पर निर्भर है, यानी वनस्पति से हमें खाना मिलता है। अगर वनस्पति रहेंगे तो हम भी जीवित रहेंगे, मतलब पृथ्वी पर सजीव सृष्टि नहीं बचेगी। इसलिए सूर्य प्रकाश न होता तो इस कल्पना से ही क्या लगता है, हमें डर लगता है। कविता का अर्थ। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। देखो बच्चों, जीवन में अगर कुछ कर दिखाना है तो सपने देखने ही होंगे, मगर नींद में नहीं। क्यों? क्योंकि नींद में देखे हुए सपने अक्सर आँख खुलने के बाद मिट जाते हैं, भूल जाते हैं। सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। इसलिए खुली आंखों से सपने देखो और पूरा करने के लिए प्रयास करो। अगर वो पूरा करते समय असफलता आई तो उस असफलता के कारण छिप छिप कर नहीं रोना चाहिए, अपने मोती जैसे अश्रु नहीं बहाने चाहिए। क्योंकि हमारे कुछ सपने टूट गए, इसका मतलब हमारा पूरा जीवन समाप्त हो गया, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू अगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। देखो, अगर माला टूटती है, उसमें से मोती बिखरते हैं, तो उसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हमें उस माला को फिर से बना सकते हैं। आंसू अगर नीलाम हुए तो, नीलाम होना मतलब बिक जाना, मतलब हमारे आंसुओं की तरफ लोगों का ध्यान जाता है, तो समझो कि हमारी साधना, हमारी तपस्या वहाँ पर पूरी हो गई। तो माला बिखरने से उतना सोचने की जरूरत नहीं है। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। अगर बीते दिनों में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, बहुत सी समस्या हमारे जीवन में आई है, हमें हार का सामना करना पड़ा है, तो क्या हुआ? इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसी दुखड़े को बार बार रोते रहे, बार बार उसे याद करते रहे। देखो, अगर कमीज फटते हैं तो हम उसे फेंक देते हैं क्या? नहीं, हम क्या करते हैं, उसे सिलवा कर फिर से पहनते हैं। वैसे ही समझो आंगन में बहुत से दिए जल रहे हैं, अपने ज्योत से प्रकाश फैला रहे हैं। अगर उसमें से कुछ बुझ जाते हैं तो इसका मतलब सारे आंगन में अंधेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी के दीप अपने प्रकाश से आंगन में रोशनी करने ही वाले हैं, एक दीप बुझाने से कुछ होने वाला नहीं है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोती, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ भी समाप्त नहीं होता।
क्योंकि जहाँ हम समाप्त होने की बात करते हैं वहाँ से नहीं शुरुआत हो जाती है। केवल उसकी जिल्द मतलब बाह्य आवरण यानी केवल रूप बदलता रहता है। जैसे देखो, रात में आसमान चांदनियों से भरा रहता है, ऐसा लगता है उसने चांदनी रूपी वस्त्र पहना हुआ है। और जब दिन होता है तो ऐसा लगता है कि वही आसमान चांदनी रूपी वस्त्र उतारकर धूप रूपी वस्त्र पहना हो। वैसे ही बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाते हैं, कुछ खिलौने खो जाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि कुछ खिलौने के टूटने से सारा बचपन ही वहाँ पर खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कितनी बार गगरियां फूटी, शिकन न पर आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। पनघट मतलब वह स्थान जहां लोग पानी भरने आते हैं। गगरिया मतलब घड़ा, शिकन यानी चिंता, किश्ती यानी नाव। तो इसका अर्थ यह है पनघट पर तो पानी भरने वालों का आना जाना लगा रहता है। तो पानी भरते समय रोज ऐसी कितनी ही गगरिया टूटती होगी, फूटती होगी, लेकिन पनघट इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं करता। कितनी बार किश्तियां मतलब नाव उसमें डूबी होगी, लेकिन किश्तियां डूबने से भी पनघट उस बात का शोक कभी नहीं करते बैठता। और इन सब बातों से पनघट पर आने जाने वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चहल पहल तो होती ही रहती है, मतलब जीवन तो चलता ही रहता है, वह किसी के लिए कभी रुकता नहीं है। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। तम मतलब अंधेरा। कुछ लोगों को आदत रहती है, उनको कुछ भी कहो, उनका करने से पहली जवाब नहीं नहीं ये हो नहीं सकता, यह असंभव है। मतलब अंधेरा मतलब निराशावादी विचारों के लोग। और ऐसे लोग क्या करते हैं? लव मतलब प्रकाश, अच्छी बातें, आशावादी दृष्टिकोण को कम करने का काम ये लोग करते हैं। इससे क्या होता है? इसमें मन में हमेशा निराशावादी दृष्टिकोण से आशावाद घट जाता है। लेकिन ऐसे लोगों को समझना चाहिए पतझड़ आता है। पतझड़ मतलब पत्ते झड़ने की ऋतु। तो उपवन मतलब बाग बगीचा, सभी पत्ते उस उपवन के जितने भी पेड़ है उपवन में सभी पत्ते झड़ जाते हैं। लेकिन जब वसंत ऋतु आता है तो फिर से झड़े हुए पत्ते हरे भरे हो जाते हैं। इसका मतलब पतझड़ के कोशिश के बाद भी उपवन के सारे पेड़ हरे भरे रहते हैं। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। माली मत ख्वाली करने वाला वो क्या करता है? उपवन मतलब बगीचे के सारे, उपवन मतलब फूल, उपवन लूटना मतलब बगीचे के सारे फूल तोड़ना। माली क्या करता है? बगीचे के फूल तो लूट लेता है, लेकिन वहां पर फूलों की फैली हुई जो खुशबू है वह खुशबू वो लूट नहीं पाता। ऐसे कितने भी तूफान आते हैं, वो तूफान भी फूलों के सुगंधों का कुछ भी नहीं कर पाता। तो नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों के नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। वैसे ही कुछ लोगों की आदत रहती है कि उनको दूसरों का कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उनके मन में हमेशा दूसरों के प्रति नफरत की भावना रहती है। हमेशा दूसरों को भला बुरा कहना, दूसरों पर कीचड़ फेंकना, ये उनकी आदतें रहती है। हमेशा दूसरों की निंदा करना यही उनका काम होता है। लेकिन ऐसे लोगों को कवि गोपाल दास सक्सेना कहते हैं कि तुम्हारे जैसे लोगों से कुछ भी रुकने वाला नहीं है। मतलब ऐसे जो नकारा लोग हैं, उन नखारा लोगों के वजह से अच्छी बातें बिल्कुल रुकने वाली नहीं है। देखो, दर्पण में हम अपना चेहरा रोज देखते हैं, जो है वही दर्पण दिखाएगा। अगर हम ये सोचकर दर्पण पर नाराज हो गए कि इसमें हमारा चेहरा सुंदर नहीं दिख रहा है, अब हम इसमें कभी नहीं देखेंगे, तो क्या दर्पण हमारी नाराजगी से अपना काम बंद कर देगा? कभी नहीं। इसलिए बच्चों, कुछ बातों से जीवन समाप्त नहीं होता है, वो चलते ही रहता है। इस कविता से आपने क्या समझा? तो
बच्चे, इस कविता के माध्यम से हमने ये समझा कि अगर जीवन में हमें हमारी मंजिल तक जाना है, सपने पूरे करने हैं, तो कितनी भी कठिनाइयाँ आए उसे पार करते हुए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। हमें अपने मंजिल को हमारी प्रयासों से पाना ही चाहिए। धन्यवाद।